मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल। दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं आज एएससी हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, सेमेस्टर 2 एएससी हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका टिप्पणी लेखन क्या है उसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें, अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से दे सकता है कि टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये दो तरह से इस क्वेश्चन को दे सकता है। एएससी हिंदी का ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर करा दिया गया है, जाके आप चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 12 तारीख से एग्जाम है तो टाइम आपका है नहीं, तो तुरंत जाके देख लीजिए और ये क्वेश्चन को भी आप पूरा देख लीजिए। तो टिप्पणी लेखन होता क्या है? टिप्पणी लेखन बोलते हैं जब किसी विषय को छोटा करके संक्षेप में उसके पूरी जानकारी को देते हुए लिखते हैं या फिर बताते हैं, उसी को बोलते हैं टिप्पणी। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके प्रकार को। ठीक है, सब कुछ देखेंगे हम लोग इसी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और पूरे तक इस वीडियो को देखिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं टिप्पणी लेखन क्या है। टिप्पणी लेखन का अर्थ लिखा है कि टिप्पणी लेखन एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें किसी विषय, घटना, पुस्तक, लेख या विचार पर संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त की जाती है। वही बताया जा रहा है कि जो टिप्पणी लेखन है एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें किसी विषय या फिर घटना, पुस्तक, लेख या विचार पर संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त की जाती है। आगे लिखा है कि इसमें मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण, उनके महत्व का उल्लेख और तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। टिप्पणी लेखन में भाषा सरल और स्पष्ट होती है। इसका उद्देश्य पाठक को विषय की गहराई समझ देना होती है। क्या लिखा है कि इसका जो उद्देश्य है वो पाठक को विषय की गहराई का समझ देना होता है। ठीक है, तो ये आपका टिप्पणी का अर्थ हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके प्रक्रिया को। जैसा ये क्वेश्चन में पूछा गया था, टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया। टिप्पणी लेखन की क्या प्रक्रिया होती है, उसको कैसे लिखा जाता है उसको। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है विषय का चयन। सबसे पहले विषय का चयन होता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है जो प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो। प्रासंगिक का मतलब क्या, उसके साथ, ठीक है, उस तरह का, तो उसी का मतलब होता है प्रासंगिक। तो विषय का चयन, सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है जो प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो प्रक्रिया हुआ है सूचना एकत्रित करना। विषय से संबंधित तथ्य, तर्क और जानकारी एकत्रित करना। विषय से संबंधित जो भी जिस विषय के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं, उससे संबंधित सूचना से क्या बोलते हैं, सूचना एकत्रित करना। उस विषय से संबंधित सूचना एकत्रित करना। ठीक है, तो क्या लिखा है कि विषय से संबंधित तथ्य, तर्क और जानकारी एकत्रित करना, ये आप दूसरा प्रक्रिया है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं विचारों का विश्लेषण। विचारों का विश्लेषण किया जाता है। एकत्रित जानकारी का गहराई से अध्ययन करके मुख्य बिंदुओं का चयन करना। एकत्रित जानकारी जो है, जिस के बारे में हमने बात किया है, मतलब जिस विषय के बारे में हमने बात किया है किसी लेख में या फिर किसी पुस्तक में या फिर किसी को जानकारी दे रहे, तो जो भी एक जानकारी एकत्रित किया गया है उसके बारे में अध्ययन करके मुख्य बिंदुओं का चयन करना, मुख्य बिंदुओं के बारे में बताना। ठीक है, वही लिखा है कि विचारों का विश्लेषण। आगे देख लेते हैं इसकी और प्रक्रिया क्या क्या है। चौथा है लेखन प्रारूप तैयार करना। लेखन प्रारूप तैयार करना, इसमें क्या होता है कि भूमिका, मुख्य विषय वस्तु और निष्कर्ष के साथ टिप्पणी को व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। भूमिका, मुख्य विषय वस्तु और निष्कर्ष के साथ क्या है, टिप्पणी को व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है। पांचवा जो है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का मतलब क्या है कि दोबारा देखना, जांच करना, खुद से जांच करना। ठीक है, तो लेखन के बाद उसे पुनः पढ़े और त्रुटियों को सुधारे। लेखन के बाद क्या है कि उसको पढ़ना चाहिए और खुद से सुधारना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है लेखन का, टिप्पणी लेखन का। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे दोस्तों टिप्पणी के प्रकार, टिप्पणी के कितने प्रकार होते हैं और सभी प्रकारों को हम लोग समझेंगे किस किस जगह पर उसका यूज होता है, किस जगह पर उसका उपयोग किया जाता है। टिप्पणी मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। टिप्पणी कई प्रकार की होती है जो निम्न लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है नेमी टिप्पणी। नेमी टिप्पणी वो क्या होता है, तो कार्यालयीन कामकाज के एक भाग के रूप में नेमी टिप्पणी लिखे जाते हैं। ये टिप्पणी रोजमर्रा के कार्य का एक अंग होने के कारण संक्षिप्त रूप में छोटी छोटी बातों के लिए लिखे जाते हैं। इनका महत्व केवल कार्यालयीन अभिलेख और औपचारिकता के निर्वाह तक ही सीमित होता है। क्या होता है कि इसका ऑफिस में यूज होता है रोजमर्रा के लिए। जब जब फाइलें आती है तो रोजमर्रा के लिए कोई भी काम उसमें फाइल में किया जाता है, एक फाइल को दूसरी जगह पर बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर एक टिप्पणी लिखा जाता है। ठीक है, एक टिप्पणी कर दिया जाता है कि इसमें ये काम है, इसको इस तरह से करना है, उसी को बोला जाता है नेमी टिप्पणी। ये सिर्फ इसको किया जाता है कि मतलब एक औपचारिकता के कारण, मतलब फॉर्मेलिटी की तरह एक निभाया जाता है कि इसमें ये काम है, इस तरह से लिख दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं नेमी टिप्पणी। दूसरा प्रकार हम लोग देख लेते हैं, दूसरा जो है सामान्य टिप्पणी। इसमें क्या होता है, कार्यालय में जो पत्र प्रथम बार प्राप्त होते हैं उनको निपटाने के लिए जिस टिप्पणी का प्रयोग होता है उसे सामान्य टिप्पणी कहा जाता है।
कार्यालय में से कोई फाइल आया, उसको निपटाने के लिए उस पर कुछ लिख दिया जाता है कि इसको इस तरह से निपटाना या फिर इस तरह से उसको करना है। तो इस तरह का जो लिखावट है उसी को बोलते हैं सामान्य टिप्पणी, उसे सामान्य टिप्पणी कहा जाता है। ठीक है, यह टिप्पणी अन्य टिप्पणी की अपेक्षा संदर्भ या प्रसंग के स्तर पर अलग होती है। तीसरा जो है वो है सूक्ष्म टिप्पणी। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो लिखा है कार्यालय में प्राप्त कई पत्र संबंधित अधिकारियों के देखने के बाद फाइल के ऊपरी भाग पर नथी कर दिए जाते हैं। ऐसे पत्र शाखाधिकारी, उप सचिव और आदि के भेजे जाते हैं। वे उस प्रकार सूक्ष्म टिप्पणी लिखते हैं। सूक्ष्म टिप्पणी पत्र के कहीं पर क्या है कि बाईं तरफ लिखी जाती है, और सूक्ष्म टिप्पणी जो है वो फाइल के कहीं बाईं पर लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। ऐसी टिप्पणियाँ बहुत छोटी होती है, अतः इन्हें सूक्ष्म टिप्पणी कहते हैं। ऐसी टिप्पणी जो है बहुत छोटी होती है, इन्हें सूक्ष्म टिप्पणी कहा जाता है। मतलब कोई काम रह गया, कोई बाकी काम रह गया, तो वहाँ पर टिप्पणी कर दिया गया, जिससे पता चलता है कि इसके बाद इसका क्या काम करना है। आगे लिखा है कि इनको टिप भी कहा जाता है, इनको टिप भी कह दिया जाता है। ठीक है, मंत्री तथा उच्चाधिकारी इन्हीं का प्रयोग करते हैं, और मंत्री या फिर जो उच्चाधिकारी होते हैं, जो उच्च अधिकारी होते हैं, वो इन्हें टिप का इस्तेमाल करते हैं। चौथा जो है प्रकार वो है सवतापूर्ण टिप्पणी। इसमें क्या होता है कि सवतापूर्ण टिप्पणी किसी भी विभाग, अनुभाग या फिर कार्यालय आवश्यकता के फलस्वरूप लिखी जाती है। जो सवतापूर्ण टिप्पणी होता है वो किसी विभाग या फिर अनुभाग या फिर कार्यालय आवश्यकताओं के फलस्वरूप लिखा जाता है। ठीक है, इसमें लिखी गई सूचना सवतापूर्ण होती है। इसमें जो लिखा जाता है वो सूचना जो है खुद में ही पूरा होता है। ठीक है, सवतापूर्ण होती है। इसका किसी अन्य पत्र या पूर्ण प्रसंग के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसका कोई पत्र या फिर पूर्ण प्रसंग जो पीछे जो फाइल आई थी उसके साथ भी कोई इसका लेन देन नहीं होता, कोई भी संबंध नहीं होता। यह सहायक तथा अधिकारी दोनों स्तरों पर लिखे जाते हैं। यह सहायक और अधिकारी दोनों स्तर पर इसको लिखा जाता है। ठीक है, पांचवा जो प्रकार है संपूर्ण टिप्पणी। इसमें क्या है कि जिन टिप्पणियों में मामले पूर्णता उनके प्रसंग, जिन टिप्पणियों में मामले उनके पूर्णता उनके प्रसंग पूरे इतिवृत्त तथा तर्क वितर्क के साथ होते हैं, उसे संपूर्ण टिप्पणी कहते हैं। इसका संबंध पूर्ववर्ती प्रसंग, संदर्भ और पूर्व निर्णय के साथ रहता है। ऐसा टिप्पणी मामले का अध्ययन, विश्लेषण और निर्णय प्रस्तुत करता है, तो इसको बोलते हैं संपूर्ण टिप्पणी। छठा है औपचारिक अनौपचारिक टिप्पणी, अनऑफिशियल। ठीक है, अनौपचारिक, जिसमें अनौपचारिक टिप्पणी क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। लिखा है कि किसी एक कार्यालय से अन्य एक कार्यालय अथवा एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कुछ कार्यालयीन जानकारी के लिए अनौपचारिक टिप्पणी लिखी जाती है। मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कुछ जानकारी देना है तो अनौपचारिक टिप्पणी लिखा जाता है, जो भेजा जाता है दूसरे कार्यालय या फिर दूसरा मंत्रालय में। इसमें कार्यालयीन नियमों को पालन करने की जरूरत नहीं होती। इसमें जो ऑफिशियल नियम होते हैं, जो रूल होते हैं, उसको पालन करने का जरूरत नहीं होता है। ऐसे टिप्पणी सीधे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजे जाते हैं, और ये जो टिप्पणी सीधा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जानकारी देने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन के अनुरूप कि टिप्पणी लेखन की विशेषताएं। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था उसी तरह से हम लोग जवाब देंगे कि टिप्पणी लेखन की विशेषताएं। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? टिप्पणी लेखन निम्नलिखित वर्णित विशेषताओं को होना चाहिए। टिप्पणी में निम्नलिखित वर्णित विशेषताओं का होना चाहिए, या फिर टिप्पणी लेखन करते समय निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान जो है रखना चाहिए टिप्पणी लेखन के समय। तो वो सारे क्या तथ्य हैं, वो सारे क्या पॉइंट हैं, वो लिखा हुआ है कि टिप्पणी लिखते समय टिप्पणी लेखक विचारों के पूर्व क्रम पर समुचित ध्यान देता है। वह उससे पूर्ववर्ती कार्यवाही आदि का क्रमिक उल्लेख करते हुए बताता है कि वर्तमान स्थिति क्या है एवं भविष्य में क्या कार्यवाही करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा जो पॉइंट है कि टिप्पणी लिखते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संयंत्र भाषा का ही प्रयोग किया जाए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कट्टु शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। ये सारे टिप्पणी लिखने का तरीका है, विशेषता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है टिप्पणी में निरूपित पुनरुक्ति। ठीक है, टिप्पणी पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात को एक ही बार लिखा जाना चाहिए, बार बार नहीं दोहराना चाहिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है लिखा है कि टिप्पणी में व्यर्थ के विस्तार से कोई लाभ नहीं होता। कोई विस्तार कर दीजिए व्यर्थ को, उसमें कोई लाभ नहीं है। टिप्पणी में उपलब्ध तथ्यों के संदर्भ में सुनियोजित ढंग से तर्क प्रस्तुत करते हुए एक ऐसा विकल्प सुझाना चाहिए जिससे उचित दिशा में अग्रसर होकर निर्णय दिया जा सके। तो ये एक टिप्पणी लिखने का विशेषता है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है टिप्पणी में प्रथम पुरुष के प्रयोग से बचना चाहिए। टिप्पणी में जो है प्रथम पुरुष के प्रयोग से बचना चाहिए। जैसे अन्य पुरुष का ही प्रयोग करें, उसमें मैंने आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जो प्रथम पुरुष है मैंने आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है
टिप्पणी के पहले अनुच्छेद को छोड़कर शेष सभी अनुच्छेदों को संख्याबद्ध कर देना चाहिए। इससे अनुच्छेद संदर्भ देना आसान होता है। इससे अनुच्छेद का संदर्भ देना आसान होता है। अगला जो पॉइंट है कि टिप्पणी में इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहिए कि टिप्पणी में किस समस्या पर विचार किया जा रहा है, ताकि अधिकारी आदेश उसी संदर्भ में दे सके। ठीक है, टिप्पणी में जो ये बात का उल्लेख कर देना चाहिए कि किस विषय में जो किस समस्या पर विचार किया जा रहा है, ताकि अधिकारी जो उस पर उसी संदर्भ में आदेश दे सके। ठीक है, तो ये आपका टिप्पणी लेखन था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।